गुड इवनिंग मैं क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की रिवीजन सीरीज चल रही है, रिवीजन सीरीज की दूसरी क्लास पे चलेंगे। और इस दूसरी क्लास में जो हम लोग का प्रोज के 25 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है, उसमें बचे हुए अंतिम 10 प्रश्नों को कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपके पहली क्लास में 25 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला के शुरुआत के 15 प्रश्न कराए जा चुके हैं। बचे हुए थे 10 प्रश्न। 10 प्रश्नों को आज की इस क्लास में कवर करेंगे। और अगर आपने पहली क्लास को कवर नहीं किए हुए हैं, आपने अटेंड नहीं किए हुए हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको रिवीजन सीरीज क्लास 12 2023 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वहां पर आपको एक क्लास मिल जाएगी, तो आप वहां से देख करके पूरा कर लेंगे। और इसके साथ साथ इस 25 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला से आपकी बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर पक्के होने वाले हैं। और कैसे पक्के होने वाले हैं? क्योंकि आप यहां पर प्रोज का सिलेबस देखिए, और प्रोज में आपकी बोर्ड परीक्षा में केवल 2 ही चीजें पूछी जाएंगी। पहली चीज आपका देखिए, आपका इसमें दी हुई 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्रत्येक प्रश्न 4-4 नंबर का होगा, मींस 8 नंबर का। 8 नंबर का आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और यहां पर आगे देखिए 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मींस 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होगा, जो 7 नंबर का होगा। तो यही 2 चीजें पूछी जाएंगी। और जो आपका ये 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 8 नंबर का, इन्हीं 25 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला में से कोई ना कोई प्रश्न होगा। तो इसलिए आप इस 25 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला के महत्व को समझ सकते हैं। तो कोई भी प्रश्न इसका आपका मिस नहीं होना चाहिए। सारे प्रश्नों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, क्योंकि इसे आपका जो प्रश्न 25 प्रश्न बनाए गए हैं, इसे काफी एनालिसिस करने के बाद बनाया गया है। और इस समय प्रत्येक दिन 2 क्लासेस चल रही हैं। एक क्लास आपको इस मेन चैनल पर लिटरेचर की शाम 7:30 बजे आपको देखने को मिल रही है। और जो सेकंड क्लास आपकी ग्रामर की क्लास है बच्चे, वो आपका सेकंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर प्रत्येक दिन शाम 7 बजे देखने को मिल रही है। तो इसलिए अगर आपने इस सेकंड चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप YouTube पे जाइए, सर्च करिए डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0, तो आप वहां से इस चैनल से जुड़ जाइए और ग्रामर की भी क्लास को साथ में अटेंड करते चलिए। तो जितनी क्लासेस आपको दी जा रही हैं, आप प्रत्येक क्लास को अटेंड करेंगे, क्योंकि ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे बोर्ड परीक्षा के पेपर से। तो इसलिए आप इस रिवीजन सीरीज के महत्व को समझ सकते हैं। इस बार भी इसी तरह से रिवीजन सीरीज को तैयार किया गया है, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा का कोई भी प्रश्न इस रिवीजन सीरीज से छूटने ना पाए। तो इसलिए ध्यान से आप क्लास को अटेंड करिए। और ये क्लास केवल यूट्यूब के बच्चों के लिए है। पेड क्लास में 30 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला कराई गई है, उसमें 5 एक्स्ट्रा कराया गया है। 30 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला कराई गई है, और उसका पीडीएफ भी पेड क्लास के ग्रुप में दे दिया गया है। तो इसलिए अगर पेड क्लास के बच्चे यहां पर आए हुए हों, तो प्यारे आप लोग अपने पेड क्लास के ग्रुप में जाइए, चाहे आप क्रैश कोर्स में हो, चाहे आप जो है ओल्ड बैच में हो। तो जहां की भी हो, आप अपने ग्रुप में जाइए, वहां पर आपको इसकी क्लास मिल जाएगी, क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग वहां से देख करके पूरा कर लेंगे। तो अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें, और क्लास 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो अब यहां पर देखिए, आपका चैप्टर 4 दी रेड ट्रैप लिखा गया है। जैसा कि आपको पता है कि पहली क्लास में शुरुआत के 3 चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। बचे हुए थे 2 चैप्टर, तो आज से 2 चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। तो आपका चैप्टर नंबर 4 है दी रेड ट्रैप है। अब दी रेड ट्रैप में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, देखिए हमने आपका यहां पर लिखे हुए हैं। 15 नंबर तक हो गया था, 16 नंबर इसलिए यहां पर डाला गया है। रेड ट्रैप का पहला प्रश्न है, और जो है वैसे ओवरऑल मिलाकर के 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न में देखिए आपका क्या है, हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, मींस चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति कौन था। हु वाज कौन था, दी रेड ट्रैप सेलर। रेड ट्रैप मींस हो जाएगा चूहेदानी, और सेलर मींस हो जाएगा विक्रेता। चूहेदानी बेचने वाला कौन था। हाउ डिड ही मेक देम, और वह उन्हें कैसे बनाता था, चूहेदानियों को कैसे बनाता था। तो भैया सिंपल सी बात है, जो पहला प्रश्न पूछे गए रेड ट्रैप सेलर कौन था, सिंपल सी बात है, वह एक घुमक्कड़ था जो चारों तरफ घूम घूम करके अपनी जो है चूहेदानियों को बेचता था। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। और जो दूसरा प्रश्न है, हाउ डिड ही मेक देम, वह उन्हें कैसे बनाता था। तो भैया जो दुकान से फॉर्म से मांग करके लाता था, उन्हीं से वह बनाता था। हो गया, दोनों प्रश्नों का उत्तर हो गया। देखिए अब इसे कैसे लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए। The red trap sailor was a vagabond, means red trap sailor एक घुमक्कड़ था।
हु वेंट अराउंड जो चारों तरफ जाता था, सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स आर ऑफ वायर मींस तार की बनी हुई छोटी छोटी चूहेदानियों को बेचने के लिए, जो तार से बनी हुई छोटी छोटी चूहेदानियों को बेचने के लिए चारों तरफ जाता था। तो ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब जो दूसरा प्रश्न दिए हुए हैं, हाउ डिड ही मेक देम, उसका उत्तर देखिए, ही मेड देम वह उन्हें बनाता था, फ्रॉम द मटेरियल्स उन पदार्थों से बनाता था, ही गॉट बाई बेगिंग जिसे वह मांग करके लाता था, इन दी स्टोर्स मींस दुकानों पर से, आर एट दी बिग फॉर्म्स या फिर बड़ी बड़ी फॉर्मों में से, जिसे वह जो है दुकानों और बड़ी बड़ी फॉर्मों में से मांग करके लाता था। तो इस तरह से वह उसे बनाता था। तो ये हो गया आपका परिचय। आज के पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, The red trap seller was a vagabond who went around selling small red traps of wire. He made them from the material he got by begging in the stores or at the big firms. अब आगे बढ़िए प्यारे, आगे बढ़ते हैं जो है 17वें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपका 17वां प्रश्न है, और ये प्रश्न आपका जो है 16वां प्रश्न कराए, ये यूपी बोर्ड 2022 के 2 सेट में पूछा गया है, ईएफ और ईजे 2 सेट में पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं इस प्रश्न के महत्व को समझ सकते हैं। और 2022 का ही वो पेपर सेट है प्यारे, जो आपका इस नए सिलेबस पे जो है हुआ है पेपर, नहीं तो इसके पहले कोई भी जो है इस नए सिलेबस पर पेपर नहीं हुआ है। इसलिए आप देखेंगे 2022 के में हर सेट के जो है प्रश्नों को सम्मिलित किए हुए हैं, ताकि कोई प्रश्न छूटने ना पाए। आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% श्योर प्रश्नों को रिपीट करेगा, रिपीट 100% गारंटी के साथ कर रहे हैं। तो इसलिए हमने सभी सेटे को प्रश्नों को ले लिए हुए हैं। आगे बढ़ते बच्चे, आगे बढ़ते 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न आपके सामने है, व्हाट हैपेंड क्या घटित हुआ विद द रेड ट्रैप सेलर उस चूहेदानी बेचने वाले के साथ, इनटू द वुड्स मींस जंगल में उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति के साथ क्या घटित हुआ। ये प्रश्न कब आया है, यूपी बोर्ड 2022 के आरईई सेट में पूछा गया है। तो क्या घटित हुआ था, तो भैया जो है वो जो है वहीं पर जंगल में जाकर के खो गया वहां पर, उसके बाद थक खा करके जो है नीचे जमीन पर गिर गया। फिर उसके बाद एक जो है हार्ड थंपिंग आवाज सुनता है, और उस आवाज का वह जो है फॉलो करता है, तो रामसी आयरन वर्क्स पाता है, वहां पर जाकर के वो अपनी रतिया को बिताता है। हालांकि बिता नहीं पाता है, वो तो जो है चला जाता है आयरन मास्टर के पास, घर चला जाता है, लेकिन वहीं पर जाकर के बिताना चाहता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए कैसे लिखे हुए हैं, द रेड ट्रैप सेलर गॉट लास्ट मींस जो है वह चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति खो गया इनटू द वुड्स जंगल में, वुड्स मींस हो जाएगा जंगल में, वह चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति जंगल में खो गया। फाइनली अंततः ही सा नो वे आउट, उसने बाहर जाने का कोई रास्ता उसे नजर नहीं आया, एंड ही सैंक डाउन, वह गिर गया ऑन द ग्राउंड जमीन पर, और अंततः वह जमीन पर गिर गया। ही हियर्ड, उसने सुना, अ साउंड, ऐसी आवाज सुनी, अ हार्ड रेगुलर थंपिंग, एक मजबूत लगातार थप 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 की आवाज को उसने सुना। इट केम फ्रॉम रामसी आयरन वर्क्स, यह रामसी आयरन वर्क्स से आवाज आ रही थी। He went there to stay that night, वह उस रात्रि को बिताने के लिए वहां पर चल दिया। तो यही इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। क्या उत्तर हो गया, The red trap seller got lost into the woods. Finally, he saw no way out. He sank down on the ground. He heard a sound, a hard, regular thumping. It came from Ramsey Ironworks. He went there to stay that night. तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया। बढ़ते हैं हम लोग जो है प्रश्न नंबर 18 की तरफ, और ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईजी सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान से आप इस प्रश्न को समझिए। क्या प्रश्न दिए हुए हैं, व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट, कौन सा क्रिसमस का उपहार डिड एडला रिसीव, एडला ने प्राप्त किया, फ्रॉम दी पेडलर, उस घुमक्कड़ से। कौन से जो है क्रिसमस के उपहार को उस घुमक्कड़ से एडला ने प्राप्त किया। तो भैया कौन सा उपहार प्राप्त की हुई थी, वही 30 क्रोनोरवा प्राप्त की थी ना, 30 क्रोनोर जो मिला हुआ था, 3 रिंकल्ड नोट मिली हुई थी, उसी को प्राप्त की थी ना, उसी चीज को लिख दोगे। इसके साथ साथ एक लेटर वो मिला था, लेटरवा मतलब पत्र मिला था। अब पत्र मतलब लव लेटर नहीं था, तुम लोग तो कुछ और समझ लेते हो, तो भैया लव लेटर नहीं था, उसमें लिखा था, उन्हें धन्यवाद दिया गया था, यही जो है उन्हें चीजें मिली थी। और क्या अगला प्रश्न है, व्हाई डिड शी गिव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय,
वह क्यों खुशी से चीख पड़ी थी? भैया 30 क्रोनोर उन्हें मिला हुआ था, हालांकि वापस करने था, लेकिन फिर भी वह उसे देख करके चीख पड़ी थी, खुशी से चीख पड़ी थी। ये सारी चीजें जो उन्हें मिली, इसी से देख करके खुशी से चीख पड़ी थी। तो इसके पीछे का रीजन हो जाएगा। देखिए हमने इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए, ध्यान से समझिए प्यारे बच्चे, आपके दिमाग में सारे प्रश्न सेट हो जाने चाहिए। देखिए आपका उत्तर क्या है, एडला रिसीव्ड, एडला ने प्राप्त किया, अ स्मॉल रेड ट्रैप, एक छोटी चूहेदानी प्राप्त किया, एंड इन इट, और इसमें ले 3 रिंकल 10 क्रोनोर नोट्स, इसमें 3 जो है मुड़ी हुई 10 क्रोनोर की नोट थी, एंड ऑल्सो अ लेटर, और एक पत्र था, रिटन इन लार्ज, जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा गया था, जैक्ड टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा गया था, कैरेक्टर मींस अक्षरों में, टेढ़े मेढ़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था, फॉर क्रिसमस प्रेजेंट मींस जो है क्रिसमस के उपहार के तौर पर, फ्रॉम द पेडलर मींस उस घुमक्कड़ से क्रिसमस के उपहार के तौर पर यही 2 चीजें उन्होंने प्राप्त किया हुआ था। और वे चीख क्यों पड़ी थी? क्योंकि ये सारी चीजें प्राप्त की थी, इसलिए चीख पड़ी थी। तो वही देखिए इस प्रश्न का उत्तर लिखे हुए हैं, सी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वह खुशी से चीख पड़ी थी, बिकॉज क्योंकि सी फाउंड दीज थिंग्स, वे ये सारी चीजें पाई एट क्रिसमस प्रेजेंट मींस क्रिसमस के उपहार के तौर पर, क्योंकि उन्होंने क्रिसमस के उपहार के तौर पर ये सारी चीजें पाई, तो इसलिए वे खुशी से चीख पड़ी थी। तो ये हो गया भैया आपके 18वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। क्या उत्तर हो गया? Idla received a small rat trap, and in it lay 3 wrinkled 10 chrono notes, and also a letter written in large jagged characters for Christmas present from the peddler. She gave a little cry of joy because she found these things at Christmas present. तो भैया ये हो गया आपका जो है इस 18वें प्रश्न का उत्तर हो गया, और ये 18वां प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईजी सेट में पूछा गया था। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अन्य प्रश्न की तरफ। अब ये जो है आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं आया हुआ है, 2 प्रश्न ऐसे हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं आए। शुरुआत के 3 प्रश्न चैप्टर के 2022 की बोर्ड परीक्षा के होते हैं, और अंतिम के 2 प्रश्न आपके उस चैप्टर की इंपॉर्टेंट अनइंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो सभी है, अनइंपॉर्टेंट में से कहेंगे। और जल्दी से सभी प्यारे अच्छे वीडियो को लाइक कर दें। जितने बच्चे इसमें लाइव जुड़े हुए हैं सभी प्यारे अच्छे वीडियो को लाइक कर दें, और लाइक की संख्या आप लोग जो है 1000 प्लस पहुंचाइए। ये सभी बच्चों की जिम्मेदारी है, लाइक की संख्या 1000 प्लस पहुंचाएं, क्योंकि किसी भी समय वीडियो को प्राइवेट किया जा सकता है। तो इसलिए लाइव में सभी जुड़ना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी कर दें। आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है 19वां प्रश्न आपके सामने यहां पर देखिए है, वाई वाज दी वेगाबॉन्ड, क्यों वह घुमक्कड़ नॉट रेडी नहीं तैयार हुआ टू गो विद द आयरन मास्टर, उस लौह व्यापारी के साथ जाने के लिए, टू हिज हाउस, उसके घर उस लौह व्यापारी के पास जाने के लिए वह घुमक्कड़ क्यों नहीं तैयार हुआ था? काहे नहीं तैयार हुआ था? काहे को भैया वो चोर था और पकड़े जाने का उसे डर था, इसलिए नहीं तैयार हो रहा था। तो अब देखिए इसी को इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए क्या लिखे हुए हैं। दी वेगाबॉन्ड वॉज नॉट रेडी, वह घुमक्कड़ नहीं तैयार था, टू गो विद द आयरन मास्टर, उस लौह व्यापारी के साथ जाने के लिए, टू हिज हाउस, उसके घर, बिकॉज क्योंकि ही वॉज अ थीफ, वह एक चोर था, एंड ही हैड फियर टू कॉट, और उसे पकड़े जाने का भय था। क्योंकि वह एक चोर था और उसे पकड़े जाने का भय था, इसलिए वह आयरन मास्टर के घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। तो ये प्यारे 19वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, दी वेगाबॉन्ड वाज नॉट रेडी टू गो विद द आयरन मास्टर टू हिज हाउस बिकॉज ही वाज अ थीफ एंड ही हैड फियर टू कॉट। ये प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हम लोग जो है 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, मिस दी रेड ट्रैप का अंतिम प्रश्न है। 20वां प्रश्न प्यारे आपके सामने देखिए यहां पर दिए हुए हैं, व्हाई डिड दी रेड ट्रैप सेलर, क्यों जो है वह चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति रिटर्न मींस वापस आया टू क्राफ्टर्स कॉटेज, उस जो है कृषक के कुटिया में, क्राफ्टर मींस हो जाएगा कृषक, कॉटेज मींस हो जाएगा कुटिया, मींस वह रेड ट्रैप सेलर उस कृषक के कुटिया में वापस क्यों आया? तो भैया 30 क्रोनोर चुराने के लिए आया था, उस ससुरा जो 30 क्रोनोर देख लिया था उसी को चुराने के लिए आया था। तो ये इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा। अब देखिए हमने इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, दी रेड ट्रैप सेलर रिटर्न्ड, वह जो है चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति वापस आया, टू क्राफ्टर्स कॉटेज, उस जो है कृषक के कुटिया में, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू स्टील 30 क्रोनोर, वह 30 क्रोनोर को चुराना चाहता था,
विच द ओल्ड मैन वाज स्टफ्ड, जिसे उस बूढ़े व्यक्ति ने जो है ठूस करके भरा था, इनटू द पाउच मींस थैले में, पाउच मींस हो जाएगा थैला, स्टफ्ड मींस हो जाएगा ठूस करके भरना, जिसे वह थैले में ठूस करके भरा था उसे 30 करोड़ को चुराने के लिए वह वापस आया था। यही 20वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। क्या उत्तर हो गया? The rat trap seller returned to Crofter's cottage because he wanted to steal 30 crore which the old man was stuffed into the pouch। तो ये 5 प्रश्न आपके इस दी रैट ट्रैप चैप्टर के हो गए। अब हम लोग बढ़ेंगे 5वें चैप्टर की तरफ। 5वां चैप्टर क्या है? इंडिगो। इंडिगो की तरफ बढ़ेंगे। इंडिगो के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक की संख्या जल्दी से 200 प्लस करिए। जल्दी से सभी बच्चे लाइक की संख्या 200 प्लस करेंगे। कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और सभी बच्चों में वीडियो को आप शेयर कर दोगे। प्यारे कोई लापरवाही नहीं, सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दोगे, इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जो है 21वां प्रश्न प्यारे इंडिगो का पहला चैप्टर और ओवरऑल मिलाकर के 21वां प्रश्न देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं और 21वां प्रश्न 2022 के REE सेट में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए प्रश्न क्या है? Why did गांधी जी चाइड? गांधी जी ने क्यों डांटा फटकारा? दी लायर्स मींस वकीलों को। गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटा फटकारा? तो भैया इन नाते डांटे फटकारे थे काहे को लोग बहुत फीस वसूलते थे। ससुरा लोग जो है किसान वैसे गरीब थे, वो किसान से बहुत ज्यादा फीस वसूलते थे, इसलिए गांधी जी ने एकदम तगड़ी डांट फटकार लगाई हुई थी। तो यही इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर क्या है? देखिए लिखे हुए हैं, गांधी जी चाइडेड दी लायर्स। गांधी जी ने वकीलों को डांटा फटकारा फॉर कलेक्टिंग मींस इकट्ठा करने के लिए बिग फी फ्रॉम दी पुअर शेयर क्रॉपर्स मींस गरीब जो है बटाईदारों से, गरीब बटाईदारों से बड़ी फीस, बड़ी मात्रा में फीस जो है वसूलने के लिए गांधी जी ने उन्हें डांटा फटकारा। तो ये आपके 21वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। गांधी जी चाइडेड दी लायर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम दी पुअर शेयर क्रॉपर्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग 22वें प्रश्न की तरफ। देखते हैं 22वां प्रश्न क्या है। यहां पर प्यारे आपके सामने देखिए 22वां प्रश्न है, व्हाट प्रॉम्प्टेड, कौन सी चीज जो है प्रॉम्प्ट की मींस जो है प्रेरित करना, प्रेरित की गांधी जी मींस गांधी जी को, कौन सी चीज गांधी जी को प्रेरित की टू अर्ज मींस भेजने के लिए दी डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश मींस ब्रिटिश का प्रस्थान के लिए, ब्रिटिश के प्रस्थान के लिए कौन सी चीज ने गांधी जी को प्रेरित की मींस कौन सी चीज गांधी जी को प्रेरित की कि इन्होंने ब्रिटिश को जो है भारत से प्रस्थान करने के लिए मजबूर किए। तो भैया कौन सी चीज? यही जो शेयर क्रॉपिंग थी मींस ये जो शेयर क्रॉपिंग की समस्या थी चंपारण में, इसी को जो उन्होंने सॉल्व किया, उसी को देख करके उन्होंने ये मन बना लिया कि अब जो है अंग्रेजों को भारत में नहीं रहना चाहिए, इन्हें यहां से जाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगी। देखिए हमने लिखे हुए हैं, दी पीजेंट्स एट चंपारण मींस चंपारण के किसान वर बीइंग फोर्स्ड बाय मींस वे जो है मजबूर किए जाते थे बाय द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स मींस ब्रिटिश जमींदारों के द्वारा टू पे कंपेंसेशन मींस जो है कंपेंसेशन मींस हो जाएगा, कंपेंसेशन मींस होता है मुआवजा, मुआवजा देने के लिए मजबूर किए जाते थे। फॉर बीइंग फ्री मींस स्वतंत्र होने के लिए फ्रॉम द एग्रीमेंट ऑफ ग्रोइंग इंडिगो मींस इंडिगो की खेती को उगाने के समझौते से जो है समझौते से स्वतंत्र होने के लिए जो है कंपेंसेशन देने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता था। दिस इनजस्टिस यह जो है अन्याय टच्ड गांधी जी, गांधी जी को स्पर्श कर लिया, अंदर से मींस छू गया एंड ही डिसाइडेड और उन्होंने इस प्रकार से निर्णय लिया टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश मींस ब्रिटिशों के प्रस्थान के लिए, अंग्रेजों के प्रस्थान के लिए इस तरह से उन्होंने क्या किया जो है डिसाइड निर्णय लिया। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न 22वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। क्या उत्तर हो गया? The peasants at Champaran were being forced by the English British landlords to pay compensation for being free from the agreement of growing indigo. This injustice touched Gandhi ji and he decided to urge the departure of the British. ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ और ये भी जो है यूपी बोर्ड 2022 के EH सेट में पूछा गया प्रश्न है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। 23वां प्रश्न है प्यारे, हु वाज राजकुमार शुक्ला? राजकुमार शुक्ला कौन था? तो भैया राजकुमार शुक्ला जो है चंपारण का एक बटाईदार किसान था, हो गया उत्तर। अगला, व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी? उसकी विशेषता क्या थी? राजकुमार शुक्ला की विशेषता क्या थी? तो भैया विशेषता यही थी राजकुमार शुक्ला की
कि वह बड़ा दृढ़ निश्चयी था। माना कि अनपढ़ था लेकिन बहुत दृढ़ निश्चयी वह था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न क्या अच्छे यूपी बोर्ड के किसी सेशन में नहीं पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर भी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, लिखिए, देखिए हमने लिखे हुए हैं, राजकुमार शुक्ला वाज अ शेयर क्रॉपर। राजकुमार शुक्ला एक बटाईदार था। आप चंपारण इन बिहार, बिहार के चंपारण का, बिहार के चंपारण का एक बटाईदार किसान राजकुमार शुक्ला था। पहले प्रश्न का उत्तर। जो दूसरा प्रश्न दिए हुए उसकी विशेषता क्या थी, उसका उत्तर देखिए, हिज स्पेशलिटी वाज दैट, उसकी विशेषता थी दैट ही वाज इलिटरेट, कि वह अनपढ़ था, बट रेजुलेट, लेकिन दृढ़ निश्चयी था, फॉर हिज डिसीजन मीन्स अपने निर्णय के प्रति। मीन्स वह अनपढ़ था, माना कि वह अनपढ़ था लेकिन फिर भी अपने निर्णय के प्रति दृढ़ निश्चयी था। तो ये हो जाएगा 23वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। क्या उत्तर हो गया, राजकुमार शुक्ला वाज अ शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण इन बिहार। हिज स्पेशलिटी वाज दैट ही वाज इलिटरेट बट रेजुलेट फॉर हिज डिसीजन। आगे बढ़ते हम लोग 24वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 24वां प्रश्न क्या है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, 2 ही प्रश्न बचे हैं। इस जो है 25 महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों की श्रृंखला में केवल 2 प्रश्न बचे हैं। जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। अब यहां पर देखिए 24वां प्रश्न है, ध्यान से देखिए 24वां प्रश्न, व्हाट वाज द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप इन चंपारण। व्हाट वाज, क्या थी, द चीफ मींस मुख्य, कॉमर्शियल मींस व्यापारिक, क्रॉप मींस फसल, इन चंपारण, चंपारण में, चंपारण में मुख्य व्यापारिक फसल कौन सी थी। तो भैया यही इंडिको, यही जो है नील की खेती मुख्य व्यापारिक फसल थी, हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न, व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा लंबा टर्म का समझौता था बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स, मींस जमाईदार और किसानों के बीच में। जमाईदार और किसानों के बीच में लंबा टर्म का कॉन्ट्रैक्ट कौन था, समझौता कौन सा था, यही था ना कि जो है कि जितना भी जो है होगा उसका 15% भाग पे नील उगाना है और उसे जो है किराए के रूप में, टैक्स के रूप में अंग्रेजों को, मिस जमींदारों को दे देना है। यही लंबा टर्म कॉन्ट्रैक्ट था। तो यही इस प्रश्न का, दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो देखिए हमने जो है दोनों प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, ध्यान से आप देखिए। इंडिगो वाज द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप, मीन्स जो है इन चंपारण, चंपारण में इंडिगो मीन्स नील की खेती ही मुख्य व्यापारिक फसल चंपारण में थी। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न का उत्तर देखिए, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स, मीन्स टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के बीच में समझौता ये था कि क्या था, वर दैट द इंडियन फार्मर्स, की भारतीय किसानों को वर टू ग्रो इंडिगो, मीन्स जो है नील की खेती को उगाना होगा, ऑन 15% ऑफ देयर लैंड, जो है उनकी भूमि पर 15% भाग पर नील को उगाना होगा, एंड रिटर्न ऑल द इंडिगो, और पूरी नील को जो है वापस कर देना होगा आफ्टर द हार्वेस्ट, मींस फसल होने के बाद, एज अ टैक्स मींस टैक्स के रूप में, और टैक्स के रूप में फसल होने के बाद पूरी नील को जो है वापस कर देना होगा। तो यही लंबा जो है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था। तो भैया ये हो जाएगा इस 24वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। क्या उत्तर हो गया, इंडिगो वाज द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप इन चंपारण, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द टेनेंट्स वर दैट द इंडियन फार्मर्स वर टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर लैंड एंड रिटर्न ऑल द इंडिगो आफ्टर द हार्वेस्ट एज टैक्स। तो भैया ये इस प्रश्न का उत्तर सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं 25वें और अंतिम प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखिए, आपका अंतिम इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे, ध्यान से इस प्रश्न को देखिए, वीडियो को लाइक करते चलिए। 25वां प्रश्न यहां पर देखिए लिखे हुए हैं, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर, मींस गांधी जी ने क्या किया, फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, चंपारण के संपूर्ण विकास के लिए। गांधी जी ने चंपारण के संपूर्ण विकास के लिए क्या किया, तो भैया गांधी जी ने बहुत काम किया था, ठीक है। वहां पर पढ़ाई की व्यवस्था की, दवाई की व्यवस्था की, का नहीं किए थे, छठा प्राइमरी स्कूल खोल दिए, बहुत काम किए थे गांधी जी। इसका उत्तर आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी मिलेगा, ठीक है। तो अब सारी चीजों को इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख दोगे। क्या लिखे हो देखिए, हमने लिखे हुए हैं, इन ऑर्डर टू एजुकेट द पीपुल ऑफ चंपारण, चंपारण के लोगों को शिक्षित करने के लिए गांधी जी मेड एन अपील, गांधी जी ने अपील किया फॉर टीचर्स में, शिक्षकों से, शिक्षकों से गांधी जी ने आग्रह किया। आगे देखिए, प्राइमरी स्कूल्स वर आल्सो ओपेंड, मींस प्राथमिक विद्यालय भी खुले, इन 6 विलेजेस मींस 6 गांव में, टू टीच चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए 6 विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय भी, 6 गांव में प्राथमिक विद्यालय भी खुले। आगे बढ़ते हैं, in order to improve the miserable health conditions
और दयनीय स्वास्थ्य की दशा को सुधारने के लिए गांधी जी गॉट अ डॉक्टर, गांधी जी ने एक डॉक्टर की व्यवस्था की है। ही सेड टू हिज वाइफ कस्तूरबा, उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा से कहा टू टॉक दी वुमेन, स्त्रियों से बात करें, टू गेट रीड ऑफ दियर फिल्दी स्टेट ऑफ क्लोथ्स, मींस उनके कपड़ों की खराब स्थिति से मुक्ति पाने के लिए अब उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा से जो है स्त्रियों से बात करने के लिए कहा। दस इस प्रकार से गांधी जी मेड मैनी एफर्ट्स, गांधी जी ने बहुत सारे प्रयास किए, एफर्ट मींस प्रयास किए, फॉर दी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, चंपारण के संपूर्ण विकास के लिए। तो इस प्रकार से गांधी जी ने चंपारण के संपूर्ण विकास के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए। तो भैया ये हो जाएगा इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। उत्तर क्या हो गया? In order to educate the people of Champaran, Gandhiji made an appeal for teachers. Primary schools were also opened in 6 villages to teach children. In order to improve the miserable health conditions, Gandhiji got a doctor. He said to his wife Kasturba to talk the women to get rid of their filthy state of clothes. Thus, Gandhiji made many efforts for the overall development of चंपारण। तो ये इस प्रश्न का अच्छे उत्तर हो गया और यहीं पर 25 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला कंप्लीट होती है। और यहां से अगर आपने 25 प्रश्नों को तैयार कर लिया तो आपकी बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर पक्के हो गए। तो उम्मीद करते हैं आपने इन 25 प्रश्नों को तैयार कर लिए होंगे। और जो बच्चे हमारे पुराने बच्चे हैं वो बच्चे तो पहले से इन 25 प्रश्नों को तैयार किए होंगे। तो इसलिए सभी बच्चों से आग्रह करेंगे सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेंगे। और इसके साथ साथ अब अगली क्लास आपकी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास होगी। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उससे आपको करा देंगे। अब भैया जो है इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान दीजिए। अगर यूट्यूब चैनल को आपको जुड़ना है, पहला ग्रामर के लिए आप डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 से जो जुड़ जाएंगे, उससे आप यूट्यूब से सर्च करके आप वहां से जुड़ जाएंगे। और एग्जाम रिलेटेड न्यूज आपको इस जो है सूरज यादव जौनपुर वाले यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो आप लोग जो है डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 को भी यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे, सूरज यादव जौनपुर को भी आप लोग सर्च करेंगे, इन दोनों यूट्यूब से आप लोग जुड़ जाएंगे। और टेलीग्राम में बच्चे, क्योंकि ये आपका जो है यूट्यूब के बच्चों के लिए है, तो ये जो यूट्यूब पर जो है बच्चे टेलीग्राम पर डायमंड एकेडमी क्लासेस करके ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पे, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाकर के डायमंड एकेडमी क्लासेस करके सर्च करेंगे तो वहां पर आपको पब्लिक ग्रुप मिल जाएगा। तो वहां पर आपको सारी क्लासेस का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे क्योंकि आपको यहां पर टेस्ट भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग टेलीग्राम की इस डायमंड एकेडमी क्लासेस के ग्रुप में जुड़ जाएंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम डाउनलोड करिएगा, उसके बाद सर्च करिएगा डायमंड एकेडमी क्लासेस, आपको ग्रुप मिल जाएगा। तो ये काम कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर आपको क्रैश कोर्स में जुड़ना है, क्रैश कोर्स की क्लास लेना है, तो उसकी फीस केवल 199 रुपए है। तो आप 199 रुपए पे करके जुड़ सकते हैं। दूसरा ओल्ड बैच प्लस क्रैश कोर्स आपको लेना हो तो उसकी फीस 249 रुपए है। और इस क्रैश कोर्स का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार कर देना। और क्रैश कोर्स में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी यहां पर आपका लिखा गया है। सभी चैप्टर की समरी कराई जाएगी, रिवीजन आपका लिटरेचर प्लस ग्रामर का कराया जाएगा। जैसे यहां पर आपको 25 प्रश्न कराए गए हैं, वहां पर 30 प्रश्न कराए गए हैं, 5 प्रश्न और एक्स्ट्रा कराए गए हैं। तो इस तरह से कराया जाता है। वहां पर पीडीएफ दे दिया जाता है। सबसे बड़ी बात तो पीडीएफ हो जाता है क्योंकि आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए बहुत मिनिमम फीस रखी गई है 199 रुपए, फीस बिल्कुल नहीं ज्यादा है, ठीक है। उसके साथ सीरीज की आपकी प्रैक्टिस कराएगी, सभी कराया जाएगा। रिवीजन सीरीज चल ही रही है, वहां पर कंप्लीट हो चुका है ये सारी टॉपिक। मॉडल पेपर भी उसमें कराया जाएगा, आपको 5 मॉडल पेपर कराए जाएंगे। डाउट्स क्लासेस डेली चलेंगी, डेली इवनिंग टेस्ट होगा, मींस शाम को आपका टेस्ट होता है और सभी क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको क्रैश कोर्स में मिलेंगी। और ओल्ड बैच प्लस क्रैश कोर्स में बच्चे आपका क्या होगा, लिटरेचर प्लस ग्रामर की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। जो सारी क्लासेस अप्रैल से चल रही है वो सारी क्लासेस मिल जाएंगी, प्लस उसमें आपका क्रैश कोर्स होगा ओल्ड बैच प्लस क्रैश कोर्स में, जिसकी फीस 249 रुपए है। तो ये आपका जो है हो गया। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आपको इसी नंबर पर पेमेंट करनी है। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं।
और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी बच्चे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। और जो बच्चे क्रैश कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं बिल्कुल ले लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी जो आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी, तो इसलिए आप लोग इसमें लापरवाही नहीं करिएगा। और फीस भी ज्यादा नहीं रखी गई, केवल 199 रुपए रखा गया है। तो अब यहीं पर सेशन की समाप्ति करेंगे। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा, तो इसलिए भैया जो है अब रात दिन एक करके जो है मेहनत करिए ताकि आपका रिजल्ट बेहतरीन हो और आप अपनी बोर्ड परीक्षा के टॉपर बन सके। तो ऐसा सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।